और अब बात आसमान से बरसती आफत की। अगस्त अगर बाढ़ का लाया था तो सितंबर ने बेहाल कर दिया है, क्योंकि सैलाब ने ऐसी मुसीबत में डाला हुआ है कि हर तरफ तबाही का ही बोलबाला नजर आता है। बाढ़ है, बारिश है और अब तो तूफान का कदर भी मचने वाला है। कुल मिलाकर आसमानी आफत ने मानो गांव गांव और शहर शहर जल अटैक कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने विनाश का कोई अलार्म सेट कर दिया हो, क्योंकि जून गया, जुलाई गई, अगस्त भी निकल गया और अब सितंबर में कर दी गई है जल स्ट्राइक। अगस्त लाया था बाढ़ का, सितंबर ने भी कर दिया बेहाल। सैलाब ने ऐसी मुसीबत में डाला, हर तरफ तबाही का बोलबाला। ओ भाई साहब, बाढ़, बारिश, तूफान का गदर, अटैक एट गांव गांव, शहर शहर। पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड, मैदानों पर हुई जल स्ट्राइक। कहीं गरजती लहरें तांडव कर रही, कहीं सैलाब कोहराम मचा रहा है। कहीं लोगों का घर जलासुर का क्रोध सह रही, कहीं नदी की उफनती धारा सब कुछ डुबोने पर आमादा। कहीं झरने से गिर रहा पानी लोगों को डरा रहा है, कहीं गरजती धारा सब कुछ बहाने को आतुर है। कहीं पहाड़ों से तबाही का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत हो या दक्षिण, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाबी आफत का बवंडर मचा हुआ है। पहाड़ हो या मैदान, सब जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही। बेहाल हिमाचल के लिए 2 दिन और खतरा। हिमाचल उत्तराखंड पर लैंडस्लाइड की मार। कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का कहर। दिल्ली में बाढ़ की डरावनी तस्वीर, नहीं थम रही बारिश। बाढ़ से पंजाब के 2000 गांव डूबे। ये आधे हिंदुस्तान की तस्वीरें जो डरा रही। अभी मॉनसून खत्म नहीं हुआ है, कुदरत ने अपना रौद्र रूप पिछले कुछ दिनों की तरह बरकरार रखा है। क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या पठार, हर तरफ सैलाब का सितम जारी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। कहीं कार बह रही है तो कहीं इंसानी बस्तियां उजड़ रही, कहीं पानी का जलजला पुल को बहा ले जा रहा है तो कहीं नदी की तेज धार इंसानी जिंदगी को चेतावनी दे रही।
मॉनसून की सक्रियता ने सितंबर में भी तबाही का दौर जारी रखा है। हर तरफ मानो हाहाकार मचा हुआ। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड नहीं रुक रहे और मैदानी इलाकों पर मानो जल स्ट्राइक हो रही। हिमाचल से दिल्ली तक उत्तर भारत में हर तरफ मानो तबाही का तांडव मचा हुआ है। हर तरफ कहानी कुछ एक ही जैसी, जहां बाढ़ बारिश विनाश का ऐसा अलार्म बजा रही है कि मानो कुछ बचने वाला है नहीं। पिछले 3-4 महीनों से ऐसा हाहाकार मचा हुआ कि आधे हिंदुस्तान में मॉनसून ने गदर मचाया हुआ है। कहीं भी इंसान सुरक्षित नहीं। जल प्रहार ने ऐसा कहर ढाया है कि तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो कुदरत का क्रोध शांत होने की जगह हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अरे पिलर चल गए उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक बार फिर तबाही के तांडव की खबर सामने आई। उत्तरकाशी में एक बार फिर बादल फटने से तबाही मची। इस बार उत्तरकाशी जनपद के नौगांव बाजार के सियोरी हल पट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। एक मकान गदेरे के मलबे में दब गया। वहीं आधा दर्जन से भी ज्यादा घरों में पानी भर गया। सड़कें समीप है, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देवलसरी गदेरे में एक मिक्सचर मशीन और कुछ दोपहिया वाहनों के बहने की खबर भी मिली। यही नहीं, एक कार भी मलबे में दब गई। खतरे को देखते हुए कई लोगों ने अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। देखिए, 5 अगस्त को धराली से प्रारंभ हुआ ये आपदा का जो कहर है वो पूरे प्रदेश के अंदर अभी भी जारी है। आज भी अभी पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है। उसके कारण से भी काफ़ी मलबा आया हुआ है हर एक क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव भी काफ़ी हुआ है। और इसके लिए हमने भारत सरकार की जो टीम है, जो आपदा की आकलन की क्षति का आकलन करती है, वो टीम भी यहाँ आ रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अब लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही। ताजा घटना सिरमौर जिले के संगड़ाह उपमंडल के नौहरा धार इलाके से सामने आई। यहाँ चौकर पंचायत के मडियन गांव में एक भयानक भूस्खलन हुआ, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। ओ भाई साहब, चौकर में हुआ लैंडस्लाइड, बड़ी दुर्घटना घटने से बची है। अभी पार तो देखो, ओ भाई साहब, मंत्री साल पुंडा, बड़ी दुर्घटना होने से बची है अभी चौकर पंचायत में। ये घटना तब हुई जब मडियन गांव के पास के एक विशाल पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक से खिसक गया। इस भयावह दृश्य को देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह गए। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह भूस्खलन हुआ उस समय ना तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और ना ही बादल फटा था। अभी जो ये दुर्घटना घटी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल खतरनाक पानी फट चुका है धरती के नीचे से। आप देख पा रहे हैं जैसे कि नीचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी का एक विशाल हिस्सा मिट्टी और पत्थरों के साथ नीचे आ गिरा। इस मंजर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा भूस्खलन नहीं देखा। चौकर गांव में बड़ी दुर्घटना घटी है। अभी आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ उतरा है ऊपर से। चौकर इस भूस्खलन की वजह से मडियन गांव के लगभग 15 घर खतरे में आ गए। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रशासन की टीमें अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई।
क्योंकि गांव की ओर जाने वाली सभी सड़कें जगह जगह भूस्खलन के कारण बंद हो गई। अब हिमाचल के किन्नौर से आई भयावह तस्वीर देखिए किस तरह से पहाड़ पर मानो पत्थरों की बारिश हो रही। तस्वीर का एक एक हिस्सा इंसान को खौफजदा करने वाला है। किन्नौर में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे 5 पर इसी तरह से कई जगह लैंडस्लाइड हुई। जिससे निगुलसरी और नाथपा स्लाइड पॉइंट पर सड़क बंद हो गई, तो वहीं निगुलसरी में सड़क धंस गई। नाथपा में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे। नाथपा में पहले से चल रहा डैम साइड का वैकल्पिक रास्ता भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। इससे यातायात पूरी तरह रुक गया। हिमाचल से एक और हाहाकारी तस्वीर सामने आई। राजधानी शिमला से दिल दहला देने वाली एक नहीं दो वीडियो सामने आए। देखिए किस तरह से पहाड़ पर से मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ का पहाड़ भर भरा कर गिर रहा है। तस्वीरें खौफजदा करने वाली, क्योंकि जिस जगह लैंडस्लाइड हो रही है वहीं पर कुछ ही दूरी पर कुछ लोग भी खड़े नजर आएंगे और कुछ गाड़ियां भी दिखेंगी। सोचिए बस कुछ ही मीटर की दूरी से यहां एक दर्दनाक घटना घटने से बच गई। ये घटना शिमला के रामपुर उपमंडल के तहत ज्योरी के पास की, जहां NH5 पर पहाड़ी से भरभरा कर चट्टान गिरी और हाईवे बंद हो गया। आनी उपमंडल के गांचवा नामक स्थान पर भी पहाड़ी से भारी चट्टान गिरी। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। कुल्लू से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर दिल दहल उठता है। कुल्लू के दलाश में यह हादसा हुआ। देखिए किस तरह से पहाड़ का पूरा हिस्सा भरभरा कर जमीन पर आ गिरा। जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। ये तस्वीरें भी कुल्लू जिले की, जहां बिजली महादेव की पहाड़ियां जबरदस्त भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरह से पहाड़ के ऊपर से मलबा नीचे की तरफ आ रहा। नीचे की तरफ कुछ मकान भी नजर आ रहे होंगे, जिन पर अब लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से खतरा बढ़ गया। बड़ी जोन थी, बहुत बड़ी जोन थी। क्या हो रहा? ये थोड़ा पहले बड़ा हो, टाइम के बाद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वाहनों और घरों पर बड़ी चट्टान गिरने का हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों से पत्थर गिरते देख वहां पर खड़ी कार का मालिक अपनी कार को बिना कवर हटाए जल्दी से उस जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक बड़ी चट्टान पहाड़ से आकर दूसरी कार को कुचलती हुई और दीवार तोड़कर घर को क्षतिग्रस्त कर देती। भगवान का शुक्र रहा कि चंद सेकंड के फासले में कार हटाने वाले शख्स की जान बच गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना के गगरेट में हिमाचल पंजाब सीमा पर मंगोवाल में एक दुखद सड़क हादसा हुआ। टांडा मेडिकल कॉलेज से DMC लुधियाना जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बिलासपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे से अधिक समय से जारी बारिश से सैकड़ों घर डूब गए, सड़कें तालाब बन गई। 2.5 फीट पानी भरने के बाद लोगों को आफत का सामना करना पड़ा। नैना देवी के किनारे बसे बरती गांव गालुआ से ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नाले को पार करना पड़ रहा है, जो किसी बड़े हादसे का बुलावा। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। तस्वीरें पिथौरागढ़ के न्याय पंचायत बांस बगड़ को जोड़ने वाली नाचनी बांस बगड़ सड़क की, जो अब पूरी तरह से बंद है। देखिए किस तरह से पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नीचे सड़क से होते हुए नदी में आ गया।
जम्मू में भी इसी तरह के हालात बने हुए। जम्मू के सांबा जिले के सुम्ब ब्लॉक के दूरदराज गांव कैड में पहाड़ खिसकने से घरों को नुकसान पहुंचा। कई घरों में दरारें आईं, जिसके चलते गांव वाले खौफजदा हैं और अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं। फिलहाल गांव वालों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। जम्मू से पंकज शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव और हिमाचल से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा जिले इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। देश की 24 नदियां इस वक्त तबाही मचा रही हैं और देश के 50 से ज्यादा डैम इस वक्त लबालब भर चुके हैं और इनसे लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है। एक ही वक्त में पूरे देश में ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए थे जिस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। पूरे देश में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सड़क, मकान, दुकान, गाड़ी हो या इंसान, सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, फर्क करना मुश्किल हो रहा है। पहाड़ों की तरह ही बाकी राज्यों में भी हाहाकार मचा हुआ। मध्य प्रदेश में भी ब्रेक के बाद एक बार फिर धुआंधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से धार में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई नदियां उफान पर हैं। इस दौरान तिरला विकास खंड के सेमलीपुरा में एक पिकअप वाहन दिलावरा नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। वाहन में लोहे के सरिये भरे हुए। गनीमत रही कि ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना दिखाती है कि उफनती नदियों को पार करना कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोहे से लदा भारी वाहन पानी के बहाव के सामने एक तिनके की तरह बह गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो उफनते नदी नाले को पार करने का जोखिम न लें। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश की चंबल नदी भी उफान पर है। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही। देखिए किस तरह से एक पूरा का पूरा घाट और उसके ऊपर बने मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये चामुंडा माता का मंदिर है, जिसकी सिर्फ चोटी नजर आ रही है। पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा। फसलें नष्ट हो चुकी, सड़कों पर हर तरफ सैलाबी पानी का कब्जा। पंजाब के लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, फरीदकोट, फजिलका और रूपनगर और चंडीगढ़ में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से अब तक मरने वालों की संख्या 43 के पार पहुंच चुकी। लोगों के घर और खेत पानी में डूब गए। अब तक 1.71 लाख हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी। इस वक्त आपके सामने पंजाब के लुधियाना की तस्वीरें, जहां सरसाली गांव में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। बांध का किनारा लगातार टूटता जा रहा। सतलुज का पानी अपनी सीमाएं ना लांघ जाए, लोग उसे रोकने की मशक्कत में लग गए। पहाड़ों पर जिस तरह से भारी बारिश हो रही है और वहीं पर भाखड़ा डैम से लगातार ही 85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उसके साथ साथ बरसाती नदी नालों का सतलुज में फिलहाल पानी आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप लुधियाना में ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो किनारे हैं वो किनारे लगातार ही सतलुज में धंसते चले जा रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड पर आपको दिखाया जा रहा है ससराली गांव है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 फीट का ही जो किनारा है वो रह चुका है और लगातार ही जो किनारों से पानी है वो नीचे से निकलता जा रहा है और किनारे कम होते चले जा रहे हैं। और अब पंजाब के फसलका से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये पंजाब की सड़कें जो अब समंदर बन चुकी और यहाँ एनडीआरएफ की नावें चलती दिखाई दे रही। यहाँ भी सतलुज नदी अपनी सीमाएं लांघकर रिहायशी इलाकों में एंट्री कर चुकी है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही, जिसमें पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। घर पानी में आधे डूब चुके, बिजली के पोल डूब चुके और पेड़ के तने लगभग पूरे पानी में डूब चुके।
इस तबाही के बीच एनडीआरएफ और पंजाब सरकार लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई। गुजरात के छोटा उदयपुर में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों से लगातार भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। पिछले 24 घंटों में कई तहसीलों में 5 से 6 इंच तक बारिश हो चुकी, जिससे निचले इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर बोडेली टाउन में दिखा। वही वर्धमान नगर, दीवान फलिया, साधना नगर सोसाइटी, ढोकलिया और अलीपुरा इलाके में घरों में पानी घुसने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। संखेड़ा तालुका के हांडोद गांव में एक निजी पैसेंजर बस पानी में फंस गई। बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब गुजरात के भरूच जिले का हाल भी देख लीजिए। यहां भारी बारिश की वजह से अंकलेश्वर सूरत को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे पानी में पूरी तरह से डूब गया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरते भी दिखे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे इलाकों में सफर करने से परहेज करें। गुजरात में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सभी डैम भर चुके हैं। तस्वीरें सरदार सरोवर डैम की, जहां नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के सभी गेट खोल दिए गए। अब मध्य प्रदेश के नीमच से आई तस्वीरें देख लीजिए, जहां गुंजाली नदी का जलस्तर बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अफसर की गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई। रतनगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश मीणा और उनके ड्राइवर पुल के ऊपर से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंसकर बहने लगी। तभी उनकी गाड़ी खजूर के पेड़ से टकरा कर रुक गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार में बैठे 3 लोगों को बचाया जा सका।